ये विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक 1011 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान समन्वयाचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। रतन कर्ण श्रावकाचार्य का 123वां श्लोक बता रहा है कि जीवन भर धर्म की साधना की, जीवन भर धर्म किया, जीवन भर स्वाध्याय, अभिषेक, पूजन, मुनि महाराजों की सेवा, व्रतों का पालन किया और अंत समय में जाकर यदि भाव बिगड़ गए तो सब ये गाय में पानी फिर जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक उसी साल परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा देते समय उसके सारे प्रश्न गलत हो जाएं या वो परीक्षा ना दे पाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, ऐसे ही एक दर्दी व्यक्ति जो जीवन और सिद्धियों को प्राप्त करता रहा, लेकिन जीवन के अंत समय में संलेखना या समाधि मरण पूर्वक अपनी मुक्ति नहीं कर सका, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वैसे ही है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति आयुधशाला में निरंतर युद्ध का अभ्यास करता रहता है, लेकिन युद्ध में वो चूक जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन भर तप धारण करता है परंतु अंत समय में संन्यास धारण नहीं करता, तो उसका तप निष्फल पाया जाता है, क्योंकि अंत भला तो सफल। क्योंकि अंत में संन्यास धारण करना ही तप का फल है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार संन्यास धारण करने में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा भाव है आचार्य भगवान का कि व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसको अपनी शुद्धि को बढ़ाना चाहिए। वैसे वैसे उसे अपने खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, जीवन यापन, अपनी जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को धीरे धीरे उन क्रियाओं से राग, द्वेष, ममत्व और उससे जो अत्याधिक राग है उसको कम करते जाना चाहिए। धीरे धीरे अपनी इंद्रिय विषयों के रावण को, इनके विषयों को कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। इनको इनके प्रभाव में आने से बचना चाहिए। अब 125वां श्लोक क्या कह रहे हैं? नेयं वैरं गंगं परिग्रहं चाप्यहाय सुद्धमना स्वजनं परिजनाभि च प्रवचनजनैः आलोच्य सर्वमेव गतिकारणमनुमत्तचारिव्याजन् आरोपयेन महाव्रतमामत्तै विशेषम्। संलेखनधारी प्रीति को, बैर को, पुत्र स्त्री के संबंध रूप ममत्व को और परिग्रह को छोड़कर स्वच्छ हृदय वाला मधुर वचनों से अपने परिवार, कुटुंबी जन तथा परिकृत के लोगों को भी क्षमा कराकर स्वयं क्षमा करे। कृतकार्यित और अनुमोदित समस्त पापों को छल कपट रहित या आलोचना के दोषों से रहित, आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाले समस्त पांचों महाव्रतों को धारण करे। क्या करना चाहिए? इस लेखना में यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवान कि प्रेम भाव को, वैर भाव को, तथा अंग की ममता को, सकल संग को तज कर धर कर निर्बल मन में समता को, विनय दुलाहो प्रिय संवादो मित्री मित्र वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर गुरुजन परिजन दुजनों से, सर्व पाप का आलोचन कर गत से कार्य अनुमति से, सभी तरह का कपट भाव तल सजल सहज निज फल गति से, पंच पाप का त्याग करे वे जब तक घट में प्राण रहे, पंच महाव्रत घड़े
पंच महाव्रत ग्रहण करें वे आत्म तत्व का भान करें। अब बता रहे हैं कि एक व्यक्ति होता है जब वो संलेखना धारण करता है, 3 तरह की संलेखना बताई गई है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम यानी 12 वर्ष के लगभग कही जाती है, मध्यम 6 वर्ष के लगभग और जघन्य लगभग 6 माह के आसपास। निकाला जी, इतनी ही संलेखना होती है। तो इन 12 जब ये उत्तम, मध्यम, जघन्य संलेखना को जीव धारण करता है तो उसके अंदर कैसे भाव होने चाहिए, यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि प्रेम भाव को, बैर भाव को और अंग की ममता को, बहुत राग भी नहीं रखना, द्वेष भी नहीं रखना और अपने शरीर से ममत्व भी नहीं रखना। सकल संग को तजकर धरकर निर्मल मन में। सकल संग यानी कि अपने सगे संबंधी आदि हैं, वो ये मानना चाहिए ये तो निमित्त से या इस जन्म के कारण पूर्व कृत जो मेरे कर्म हैं उसके कारण मुझे इनका संग मिला है, बाकी तो हर जीव संसार में अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला आया था, अकेला जाएगा। ऐसी भावना करते हुए ना कोई मेरा प्रेमी है, ना कोई मेरा बैरी है। विनय गुलाहो फिरे संवादों में, और संवाद भी यदि करें तो ऐसे करें जैसे जब वो बोले तो लगे कि मिश्री निकल रही है इनके मुख से। ऐसे विनय पूर्वक वचनों के द्वारा आप क्षमा कर सभी के प्रति क्षमा भाव रखेगा और सभी से क्षमा मांगेगा, स्वजनों से भी और परिजनों से भी। सर्व पाप का आलोचन कर, और जितने भी सकल रूप से पाप चल रहे थे अब तक उन सभी को आलोचना करते हुए उनको ना तो कर्म से करेगा, ना करेगा, ना कराएगा, ना अनुमोदना करेगा। सभी तरह का कपट भाव और जितनी भी मायाचारी आदि जो जिंदगी भर मनुष्य के जीवन में सकल रूप से, उच्च रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है, उस सभी प्रकार के कपट भाव को वो नहीं करेगा, उसको तज देगा। और पंच पाप का त्याग करें, जो पंच पाप हैं, हिंसा, झूठ, शील, परक्रय आदि, ये जो 5 पापों का वो त्याग करेगा। और जब तक त्याग करेगा जब तक उसके घर में प्राण है। पंच महाव्रत और पंच महाव्रतों को ग्रहण करेगा और आत्म तत्व का भान करेगा। केवल आत्म तत्व, आत्मा की अनुभूति, आत्मा के ज्ञान, आत्मा में ही रमण करेगा। एका ये यहाँ पर छपट के बारे में बताया गया है। उपकारक वस्तु में जो शरीर का संस्कार होता है उसे इसमें कहते हैं। अनुकारक वस्तु में जो देश का संस्कार होता है उसे वैर कहते हैं। स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं और मैं इनका हूँ, इस प्रकार का ममेदम भाव को संग कहते हैं। बाह्य और अंतरंग के भेद से परिग्रह 2 प्रकार का होता है। संलेखना धारण करने के लिए उद्यत पुरुष सबको छोड़कर निर्मल चित्त होता हुआ मधुर वचनों के द्वारा स्वजन और परिजन दोनों को क्षमा करे और दोनों से अपने आप को क्षमा करावे। जो पाप स्वयं किया जाता है उसे कृत कहते हैं, जो दूसरों से कराया जाता है उसे कार्य कहते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा किया गया अच्छा समझा जाता है उसे अनुमोदना या अनुमत कहते हैं। इन सभी पापों की निश्चल भाव से आलोचना कर मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करें। जो आलोचना 10 दोषों को बचाकर की जाती है वे निश्चल आलोचना कहलाती है। आलोचना के 10 दोष इस प्रकार हैं। अकंपित, अनुमानित, दुष्ट, बाधक, शब्द कुलित, बहुजन, व्यक्त और अल्पदी, ये आलोचना के 10 दोष हैं। गुरु के सम्मुख दोष प्रकट करने से पूर्व ऐसा व्यवस्था होना कि आचार्य अधिक दंड न देवे, अपनी देही मुद्रा बनाकर दोषों को कहना, जिसके गुरु के हृदय में अपने प्रति दया का भाव उत्पन्न हो उसे कठोर दंड न देवे, इसे आकंपित दोष कहते हैं।
दूसरों के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए दोष का निवेदन करना, गुरु समय प्रथम मुद्रा में, रोष मुद्रा में इसका अनुमान लगाकर विषम मुद्रा के समय दोष कहना अनुमानित दोष है। जो दोष दूसरों को देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना, जो किसी ने नहीं देखा उसे प्रकट नहीं करना दृष्ट दोष है। स्थूल दोषों की आलोचना करना, सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना। साथ ही ये भावना रखना कि जब स्थूल दोष नहीं छिपाया जा सकता तब सूक्ष्म दोष क्या छिपेगा, ये बाधक दोष है। सूक्ष्म दोषों की आलोचना करना, स्थूल दोषों की आलोचना नहीं करना। साथ ही ये भावना रखना कि सूक्ष्म दोष नहीं छिपता, स्थूल दोष क्या छिपेगा, ये सूक्ष्म दोष है। आचार्य के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना छंद दोष है। संगत आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना शब्द कुलित दोष है। यानी खूब हल्ला मच रहा है और हमने अपना दोष बता दिया, दोष कोई सुन नहीं पाया। जिस समय पाक्षिक चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमों के समय संगत के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हैं, उसी कोलाहल में बहुत जनों के साथ अपने दोष प्रकट करना बहुजन दोष है। अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को अन्य बहुजनों से पूछना कि ये अनुचित है या अनुचित है, बहुजन दोष है। अव्यक्त रूप से अपराध करना कहना और स्वयं मुझे अपराध हुआ है ऐसा ना कहकर कहना कि भगवान यदि किसी से अमुक अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। इस प्रकार अव्यक्त रूप से अपराध प्रकट कर प्रायश्चित देना अव्यक्त दोष है। जिस अपराध को प्रकट कर प्रायश्चित की लिया है उस अपराध को पुनः पुनः करना, जो अपराध हुआ है उसी अपराध को करने वाले आचार्य से प्रायश्चित देना। साथ ही यह अभिप्राय रखना कि आचार्य स्वयं ये अपराध करते हैं, दूसरों को क्या दंड देंगे, ये तथ्य भी दोष है। ये दोष बताए गए, 10 दोष बताए गए हैं, किस प्रकार इनको बचना है कल विस्तार में पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय वाणी के ज्ञान दे सुझे लोकाल को वाणी में बंदर उदरा दे तुलो के निर्वाणी वाणी हो तो जाए जो देवी रणा रे वो भाव सुझे जी बजारे तो बच्चे और दयाद फल बोले वाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेश्वर की भगवान की जय हो।